हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो एंजल सुबह सुबह उठ के लग गई है अपने काम पे। ये वाला हेडसेट उठा के और इसमें इस फ़ोन में कनेक्ट करके गाने सुनने की कोशिश करिए, बट ये वाले जो हेडसेट है वो ख़राब है। तो अभी देखिए पूजा सुबह की हो चुकी है, घर का काम भी सारा ख़त्म हो चुका है। तो बस अब मैं फटाफट से ये मेहंदी कल मैंने भिगोई थी ना, तो वो लगाने लगी थी। तो पहले अच्छे से कॉम कर लेती हूँ अपने हेयर्स। यहाँ पे मैंने एंजल को ना पीछे मैंगो कट करके दिया था और मैंने सोचा उसे वो मैंगो में थोड़ा सा बिजी रहेगी, बट उसकी एक्टिंग देखिए फिर भी बंद नहीं हो रही और वो मैंगो छोड़ के बस पीछे नौटंकी करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है। अब फटाफट से मैं ये जो मेहंदी है लगानी स्टार्ट करूँगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बता देती हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम अपने बालों में खुद मेहंदी लगा रही हूँ। पहले मम्मी के घर तो क्या था, मम्मी लगा देती थी, बट मैंने उन्हें देखा है कि वो कैसे कैसे बाल उठाती थी। तो बस वैसे ही मैंने ट्राई किया है अपनी जो मेहंदी है खुद लगाने के लिए, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई अपने आप घर पे मेहंदी कैसे लगाए जाए। तो यहाँ पे मैंने ये मेहंदी कुछ इस तरह से बाल को उठा के और उसमें मेहंदी लगा लगा के इस तरह से लपेट लिया, एक ऊपर इस तरह से गोल गोल बंद बना लिया, गोल गोल बालों को घुमाते हुए। और माथा मुझे पता है थोड़ा सा ये ना मतलब मुझसे मेहंदी लग गई है, तो ये मैं बाद में हल्का सा कॉटन से या कर्चिप से क्लीन कर लूँगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपनी मेहंदी खुद लगाते होंगे, वो उन्हें पहले से पता होगी। तो उन लोगों के लिए नहीं, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने आप मेहंदी लगाने में काफ़ी दिक्कतें होती होंगी। तो ये मेरा भी अपना पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने आप बालों में अकेले मेहंदी कैसे लगाई। तो ये देखिए फाइनली मैंने मेहंदी लगा ली और इतनी मेहंदी बच भी गई लगाने के बाद। तो इसे ऊपर इस तरह से टॉप कर दूंगी, मतलब और ज़्यादा मेहंदी लगा दूंगी जहाँ पे मुझे कमी लग रही है वहाँ पे। हालांकि मैंने जड़ों में अच्छे से लगा दी है, बट फिर भी ऊपर ऊपर ये जो बाल दिख रहे हैं ना, इनमें भी अच्छे से लगा दूंगी। काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ना मेरे पहले मतलब बिल्कुल माथे पे सामने के ना 2-3 बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो उन्हें मैं सोच रही थी कलर, ये मेहंदी लगाने के बाद ना थोड़े से कलर हो जाएंगे। नहीं तो मैं कलर वगैरह मैं नहीं लगाती। मैं स्टार्टिंग में तकरीबन 6 साल के पहले मेहंदी लगाई थी मैंने, तब जब मैं हॉस्टल, मतलब मैंने अपनी जो स्टडीज़ है हॉस्टल में की है, कॉलेज मेरा हॉस्टल से हुआ है। तो हॉस्टल जाने से पहले जब स्कूल में थी तब मेरी मम्मी मेरे सर में मेहंदी लगाती थी, वो भी रीठा शिकाकाई सब ऐड करके। तो अब शादी हो गई है, अब मम्मी तो लगाने आएंगी नहीं, तो बस अब मैं ही खुद अपने आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, अब जब सारे काम मैं अकेले कर लेती हूँ तो ये क्यों नहीं। भाई हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, और माँ बाप तो हमारे साथ हैं ही, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता ही है। तो यहाँ पे मैं देखो अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, एंजल पीछे परेशान हो रही है। उसको मैंगो कट करके दिया है मैंने, मतलब मैं जब भी ऐसा कुछ काम करती हूँ ना तो एंजल को किसी ना किसी चीज़ में इंगेज रख देती हूँ, पर फिर भी ना बच्चे होते हैं, मम्मी कुछ कर रही है तो अलग सा कुछ करती है ना, तो वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। तो पीछे वो मैंगो उसे ना वो मैंगो स्पून से मैं ही खिलाती हूँ, तो वो वही बोल रही थी मम्मा आप खिला दो स्पून से। तो मैंने उसे बोला 2 मिनट रुक जाओ, बस ये ख़त्म होने वाला। देखिए ये मतलब मेहंदी मैंने सब लगा ली है, ये ऊपर ऊपर थोड़ा लगाना था। तो ये देखिए फाइनली जो मैंने मेहंदी है कुछ इस तरह से लगा ली है, ठीक ठाक सी लगा ली है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस। मैं आपको यही बोल रही थी, बस ठीक ठाक सी लगा ली है। और एंजल को देखिए आम खाते खाते उसने अपनी पूरी टी शर्ट भी गंदी कर ली, और मुंह देखो, उसके एक्सप्रेशन देखो। मतलब एंजल के ना ये जो एक्सप्रेशन है, शायद वो जब बड़ी हो जाएगी ना तब ये वीडियोस देखेगी, तब उसे पता चलेगा, वो खुद भी हंसेगी। तो बस अब मैं एंजल को यहाँ पे बिठा के दवाई दे दूंगी, क्योंकि एंजल की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, पर अभी उसे आराम है। पर फिर भी मैं उसे ना कम से कम 5 दिन तक एंटीबायोटिक लगातार देती हूँ। नहीं तो बच्चे का ये है ना कि आराम होने के बाद हमें छोड़ना नहीं चाहिए एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स होता है, वो पूरा करना ही चाहिए। चाहे बच्चे की तबीयत ठीक भी हो जाए तो आप सोचेंगे कि बेफालतू में मेडिसिन क्यों देना, क्योंकि बच्चा एक बार बीमार होता है, अगर उसे एक बार एंटीबायोटिक स्टार्ट हो गई तो कम से कम 5 दिन तक आपको देना ही चाहिए, भले ही आराम हो। और फिर बस ये एंजल को दवाई दे के मैं यहाँ पे बेड को थोड़ा सा क्लीन और नीट कर रही थी, ये टॉवल वगैरह पड़े थे, एंजल को बांध दिया था।
तो यहाँ पे ना एंजल का ये टेडी, अब मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया था कि ये वाला टेडी ना इसने फाड़ दिया, इसके ना अंदर से जो कॉटन है वो निकाल निकाल के इधर उधर फेंक रही थी। तो बस यही मैं सिलने बैठ गई। होता है कई बार ना, कई काम ऐसे हो जाते हैं कि हम डिले करते हैं पर ज़्यादा दिन तक डिले नहीं कर पाते। तो ये 2-3 दिन से मैं सोच रही थी इसे सिलूंगी। तो बस अब मैं इसे फटाफट से ये सुई धागा वाइट कलर से ही मैंने इसे सिल दिया चारों तरफ से। ये जो हार्ट शेप है ना ये बस निकल के बाहर आ गई, ये सिली हुई नहीं थी। इसमें ना सिर्फ इन्होंने गम से चिपकाया हुआ था इस दूसरे छोटे वाले टेडी को बड़े वाले टेडी के स्टमक पे। तो बस उसे फटाफट से सिल लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने एंजल का जो टेडी है वो सिल लिया और ये कैसा लग रहा है। मतलब ये टेडी ना बहुत प्यारा है और ये मेरी मम्मा ने एंजल को दिया है, तो ये खास भी है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहती। एंजल सो गई और मैंने ना मतलब सर पे ये पन्नी लगाई है क्योंकि ना वो एंजल को साथ में लेट के ही मैं सुलाती हूँ वरना वो नहीं सोती। तो अभी एंजल सो गई और आज फ्राइडे था तो घर के सारे काम मैंने सुबह ही खत्म कर लिए हैं। बस इसे अच्छे से सूखने के बाद तकरीबन 2 घंटे रखूंगी, फिर मैं इसे वॉश कर दूंगी। बाबा ये ना एंजल की खुद का मन था कि मेरी कुछ वीडियो मम्मा आप ब्लॉग में ऐड कीजिए, क्योंकि उससे पता है मम्मा डेली वीडियो बनाती है तो वो ना उसे भी मन करता है कि मम्मा मेरी भी वीडियो बनाए। तो बस वही बना के मैंने ऐड कर दी क्योंकि बच्चे का मन है, हमें मतलब टालना नहीं चाहिए, तो मैंने वो भी ऐड कर दी। एंजल की बहुत सारी नोटीनेस है जो पूरा दिन चलती रहती है। यहाँ पे मैं और एंजल अपना शाम का टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। दोनों को बूस्ट बनाया है मैंने दोनों के लिए। तो यहाँ पे एंजल को ना मतलब होता है ना कि बच्चे जो भाई वीआईपी ट्रीटमेंट मांगते हैं, हमेशा इन लोग को कुछ ना कुछ अलग से करके देना है। अब देखो वो ऊपर बैठी है, उसे नीचे भी मतलब नहीं उतर के बैठना और ऊपर ही बैठे बैठे दूध को में ये जो रोटी है डिप करके खानी है। अब देखो वो कैसे खाएगी, पहले अपने इसको ये जो टॉय लेके बैठी है ना एलिफेंट, इसको खिला रही है फिर खुद खा रही है। एंजल का अभी टी टाइम चल रहा है, टी टाइम नहीं ये बूस्ट टाइम है। तो पता क्या हुआ, आज सुबह बनाया था पुलाव। एक्चुअली पता क्या हुआ, मोहन कहते हैं कि ना, मैंने पूछा मोहन से कि मोहन पुलाव बनाऊं, तो वो कहते हैं कि वो पुलाव नहीं पलाव होता है। तो पता नहीं वो ठीक थे मैं ठीक थे क्या था, बट आई थिंक ये साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का लैंग्वेज इशू है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो पुलाव होता है या पलाव होता है। जो भी हो, शायद हम दोनों ही ठीक हो या कौन गलत है कौन सही, आप मुझे बताना। तो अभी हमने टी के साथ अपने पराठे बनाए, पराठे नहीं पराठे में बिल्कुल हल्का हल्का सा घी लगा के सेक लिया है। हाँ देखो देखो एंजल अपने टॉयज के साथ एज यूजुअल हमेशा बिजी। तो शाम को हम बनाएंगे डिनर में भिंडी प्याजा, जो मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं, बट वही लेके आए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भिंडी। तो वो मेरे लिए वही लेके आए थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप ही लेके आए हो तो मैं बना देती हूँ। पता है अगर मैं सब्जी लेने जाती ना तो मैं भिंडी नहीं लेती क्योंकि मोहन को पसंद नहीं, बट वो गए थे तो वही लेके आए हैं। तो क्या कर सकते हैं, बनानी तो है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बनाऊंगी भी। अब मैं तो खुश हो गई थी भिंडी देख के, शायद मेरी खुशी के लिए ही वो ले आए और वो खाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि वो लेके आए तो खाएंगे नहीं, वो खाएंगे भी। तो चलिए अभी हम अपना जो भी टी टाइम है उस टाइम है वो एंजॉय करते हैं। आप भी आ जाइए, साथ में पीते हैं अपना मिल्क टाइम। जिन्हें मिल्क पसंद है, जिन्हें चाय पसंद है तो वो भी आ जाइए, उनके लिए भी चाय बन जाएगी। क्या चाय बन गई, एंजल आपके लोगों के लिए चाय बना देगी, है ना एंजल?
अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना ये कपड़े तय करने लगी थी, क्योंकि मुझे ना कपड़े तय करना बहुत बड़ा काम लगता है, बहुत मतलब भारी काम लगता है। इसके अलावा मैं सारे काम खुशी खुशी कर लूँगी, खाना बनाना या जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मुझे करना पसंद है, बट ये कपड़े तय करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो इन्हें ना अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये फिर बढ़ते जाएंगे, कपड़े धुलते जाएंगे और इकट्ठे होते जाएंगे, फिर वो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आज के कपड़े हैं फटाफट से तय कर दूँगी, क्योंकि हमें घर भी शिफ्ट करना है ना, तो उस टाइम पे भी काफ़ी काम बढ़ेगा। तो ये जो कपड़े हैं फटाफट से अगर मैं तय कर लूँगी तो शिफ्टिंग में भी आसानी होगी। तो बस अब फटाफट से ये कपड़े तय कर लेती हूँ। और एंजल देखिए पीछे पीछे ना कैसे मस्ती कर रही है, कभी इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। तो अभी एंजल का भी मतलब होता है ना, एंजल मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ नोटिनेस करती रहती है, आगे पीछे आगे पीछे। और पता है या अब मैंने पहले भी बताया था कि हमें यहाँ से घर शिफ्ट भी करना है, तो बस उसकी भी काफ़ी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। किचन में ऊपर का जो सामान है काफ़ी कुछ मैंने निकाल के रखूँगी। अब धीरे धीरे ही शिफ्ट होगा, एकदम से अकेले कैसे शिफ्ट कर पाऊँगी ना। तो देखती हूँ आजकल मैं ऊपर से सामान उतार के शिफ्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े तो जो भी मैंने धोए थे वो सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं, उनकी तह लगा दी है, एंजल के सेपरेट और हम दोनों के सेपरेट रख लिए हैं। इन्हें उठा के रख दूँगी और फिर चलते हैं बनाते हैं अपने डिनर में भिंडी प्याज, हाँ मतलब मेरी फेवरेट सब्जी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने निकाल के रख ली है भिंडी और प्याज। तो थोड़ी सी भिंडी, आई थिंक 4 प्याज इनफ होंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, सब्जियाँ कट कर ली है और एक मैगी मसाला भी निकाल के रख लिया है। तो सबसे पहले मैंने ऑनियन ऐड किया, हल्का सा फ्राई करने के बाद भिंडी ऐड कर दी है। अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक क्रिस्टल सॉल्ट है। और बस इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च मैंने कट करके ऐड कर दिया है, 1 टमाटो ऐड कर दिया है, साथ ही ये जो हमने मैगी मसाला निकाल के रखा था वो ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से थोड़ी देर और ढक के पका लेंगे ताकि हमारी भिंडी अच्छी भुन जाए। तो बस अब भिंडी हमारी रेडी है। तो मैंने बना ली है पराठे। तो यहाँ पे मैंने लच्छा पराठा बनाया है और बस अब गर्मा गर्म सर्व। और आप लोग भी आ जाइए, टेस्ट करके बताइए कि भिंडी कैसी बनी है, जिन्हें भिंडी पसंद है। तो चलिए आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।